भारतीय ब्राह्मण महासंघ ओर से, लेकिन ब्राह्मण भवन बनने का पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। सो आदरणीय गुरुजी डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी का 20 साल का तपस्या है। मुझे लगता है हम लोग इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अकेले पूरा बीजापुर से चलकर पुणे में आकर पुणे से दिल्ली में स्थापित किया गया। हर इंसान में यही सोचता है ब्राह्मण भवन क्यों चाहिए। मुझे लगता है ब्राह्मणों में जो आज तक हम लोगों ने 75 साल के बाद सरकार ने ना रिजर्वेशन दिया, ना एजुकेशन दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी अपने बच्चों को संस्कार दिया, हमने शिक्षा दिया और आज 14% लोग अमेरिका में इंजीनियर डॉक्टर बना है ब्राह्मणों का। सो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। लेकिन एक परिवार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसीलिए ब्राह्मण इधर बनाया है। इधर से 1 किलोमीटर दूर में IAS इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो बच्चे बाहर से आने में बहुत तकलीफ होता था। उन लोगों को दिल्ली में क्या ना, जब भी लोग आते थे बहुत चीटिंग होता था, जहाँ पैसा देना है किससे मिले, ये सब नहीं हो रहा था। ये ब्राह्मण भवन में हर चीज इधर ही रहेगा। अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ का हर पदाधिकारी इधर रहेंगे, आपको सात्विक खाना मिलेगा, ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ के लिए चाहिए सब सुविधा इधर रहेगा। इसीलिए ये भवन पूरा देश का अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और आज हमारा स्वामी जी जो गोविंद श्री गोविंद महाराज सरस्वती महाराज आए हैं, उनका आशीर्वाद के साथ दोनों गोविंद है, ऊपर गोविंद। सो गलती गोविंद के आने वाले। मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस करो, बट फिर भी हमारे लिए गर्व की बात है। जब तक गुरु से हम लोग जय परशुराम नहीं बोलेगा, कोई हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। एक बार आवाज चाहिए इस ब्राह्मण भवन से, पूरा देश में जाना चाहिए हर ब्राह्मण भाइयों के लिए। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ ओर से स्वामी जी आपका कोटि कोटि नमन, आपने समय दिया। डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी और जो अपना शैलेंद्र सोनटा जी गुजरात से पूरा सैन्य को लेके आए, और डॉक्टर श्रीनिवास कर्नाटक गौरीबिदनूर से आए हैं। बहुत सारे लोग देश भर से आए। हमारा अखिल भारत कर्नाटक महासंघ एक संघ जो है 20 राज्यों में काम कर रहा है। 20 राज्यों में, एक छोटा मोटा नहीं है। दिल हमारा अमीर है। लोग हमेशा कहानी में बोलते गरीब ब्राह्मण, हम गरीब नहीं, हम दिल से बहुत अमीर है। हम अमीर है जो देने का क्षमता रखते हैं। सरस्वती का वाणी हमारा साथ है। जब तक सरस्वती चुंगेरी शारदा हमारा साथ है, कोई हमें दबा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कुछ, थैंक यू। और पूरा उनके साथ गुजरात के भाई लोग बहुत आए, उनका मैं आगमन से उनका शुभकामना बोलता हूँ। 2 बातें इस शरण में आपसे बात करने के लिए। हिंदुओं का नया साल शुरू हो रहा है, सभी को नया साल की शुभेच्छा। और विशेष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से नया ब्राह्मण भवन बना है, इसके लिए गुरु जी को खास करके अभिनंदन देंगे। और ये भवन का उपयोग सभी ब्राह्मण छात्रों के लिए हो तो उनकी कारकिर्दी बने। और आज जो पूजा पाठ हुआ है, यज्ञ सब हुआ है, कल ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन हुआ। आपके द्वारा सभी ब्राह्मणों को यहाँ निमंत्रण देते हैं कि कल के कार्यक्रम सभी ब्राह्मण उपस्थित रहे। और ब्राह्मणों के लिए एक बैठने के, रहने की और एक ब्राह्मणों की प्रवृत्ति करने की एक जगह हमें मिली है, उसका सदुपयोग। कुलकर्णी जी हमारे गुरु जी, उनके आदेश से ही पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण चल रहे हैं। हम भी गुजरात में उनके आदेश के ऊपर ही ब्राह्मण समाज चला रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद सभी ब्राह्मणों को उपलब्ध है, और उनके जो भी कार्य हो उनके साथ हम सब। ब्राह्मण महासंघ के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य प्रमुख जगह पर ब्राह्मण भवन का आज 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह का पूजन कार्य संपन्न हुआ है। ये देश के लिए, सभी हमारे समाज के ब्राह्मण लोगों के लिए गर्व का, हर्ष का विषय है। और आज नववर्ष की शुरुआत हुई है, और सनातनियों के लिए और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए जो इस दिल्ली में इस भवन का लाभ मिलेगा, इसके लिए हम जो ब्राह्मण महासभा हैं उनके कुलकर्णी साहब को और प्रभु जी को सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और अपने समाज के लोगों के लिए बढ़कर सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि सब लोग अपना अपना योगदान दें और अपने समाज का और ब्राह्मणों के कल्याण का कार्य करें। सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज शम तिवारी
रहने वाला और इधर शादी वहीं समस्तीपुर होकर अब दिल्ली में रहता हूँ मैं। और गोविंद जी हमारे पूज्य हैं और गोविंद जी के साथ हम 2500 वर्षों से जुड़े हुए हैं और गोविंद जी का कार्य बहुत अच्छा लगा। और आज देखिए दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये पूना से आके एक भवन का एस्टेब्लिश किए। वही नहीं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कृपा शंकर की कृपा भी रहेगी, करुणा शंकर की कृपा भी रहेगी। और हर तरह से यहाँ 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। आप आएँ, ठहरें, रहें, रुकें, जो भी करना है करें, पढ़ें लिखें, ज्ञान बढ़ें। और IAS के लिए देखिए क्या ज़रूरत है हम लोगों की, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना इतना ज़रूरी है, लोगों का कल्याण करना ज़रूरी है। ब्राह्मणों का यही स्वभाव रहा है, हमेशा सबका कल्याण हो। और हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, हिंदू बचेगा तभी जबकि ब्राह्मणों की इज्जत हो। वो अंग्रेज़ों ने दुष्कर्म से यहाँ पे प्रचारित कर दिया, वो तो चला गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुई। अब हम लोग वापस ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं केवल इसीलिए कि सारे हिंदुओं का कल्याण। और यहाँ पे इसीलिए ब्राह्मण समाज भवन बनाया गया और उसकी देख रेख करने वाले लोग भी बड़े तगड़े हैं, जो सब तो देख रेख करेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। गोविंद जी हमेशा आपके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो IAS बच्चे होते हैं वही समाज को कुछ दे पाते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग भी उन्हीं के पास जाना पड़ता है कि भैया ये करवा दो, ये कर दो। तो सही पूछो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम समाज को कुछ देने वाला अगर कोई है तो IAS है। इसलिए IAS में हमारे यहाँ कोई परंपरा गड़बड़ा गई थी। हम लोग ब्राह्मण लोग IAS में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ बेइज्जती ज़्यादा पॉलिटिशियन लोगों से हो रही थी, इसलिए जाना कम कर दिया था। लेकिन अब हम वापस कह रहे हैं कि नहीं भैया आओ, ऐसी बात नहीं है। हिंदुइज्म बढ़ेगा, ब्राह्मण की इज्जत होगी और जो सत्य होगा और जो सही होगा उसकी इज्जत रहेगी। हम कैसे अनुशासन ठीक करें, हम कैसे अपने शांति लाएं, क्राइम कंट्रोल कैसे करें, ये स्टेट गवर्नमेंट्स में जो भी आप राजनीति में, मैं आप भी राजनीति में तिवारी जी, बिल्कुल हम इस विषय में विचार करते रहते हैं। कई 150 IAS ऑफिसर मेरे संपर्क में, ब्राह्मण अच्छे विद्वान, जैसे OP रावत इलेक्शन कमिश्नर, शुद्ध शाप्यकार, संत आदमी OP रावत जो बने, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ थे उनके, लेकिन वो यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने इसलिए कि केवल ब्राह्मण जीवन से रहने वाले, जैसे हमारे शेषन साहब थे। तो उन ब्राह्मण शक्तियों को एकत्रित करना जिनके आचरण ही ब्राह्मण है। पद से ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, विचार से ब्राह्मण, आचरण से ब्राह्मण। और जब ऐसा नेतृत्व आता है तो ऐसे जो कुटिल नेतृत्व हैं सब धराशायी हो जाते हैं। अंत में मैं इतनी बात कहूंगा कि गुरुजी ने आज बहुत बड़ा बीज रखा है। इस बीज का बहुत बड़ा संदेश जा सकता है। आप उच्चाभिलाषी रहें, मन की शुद्धता रखें, व्यक्तिगत स्वार्थ को परे रखें, तो आनंद ही आनंद है। यही शास्त्र है। मैं पुनीत भोला, दिल्ली करोलबाग से, भोला ज्योतिष मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यहाँ पे हमारे परम मित्र करुणा प्रसाद जी ने जो एक ब्राह्मण भवन का आयोजन किया है, उद्घाटन कराया है, आज अच्छे से विद्वान आए हैं, मैं उनका सहभाग से आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम इसे ज्योतिष दिवस के नाम से जानते हैं, जो विक्रम संवत 2082 से आपका आगाज आज हो गया है। और आज ज्योतिष दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। आज ज्योतिष दिवस हमारे जो स्वामी हैं, असल में देवताओं का कार्य कर रहे हैं, देव कार्यम समुद्धते। जो ब्राह्मण का कार्य है वो देवताओं के माइंड से निकलता है, उसको ब्राह्मण अपने एरियल से कैच करते हैं। तो देव कार्यम समुद्धते, वो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं। आगे चल के हमको जैसे जैसे इसमें पूरे संसार में राम राज्य लाने का जो सिस्टम है, वो सतोगुण लाने का जो सिस्टम है, वो इसी ब्राह्मण विचार से शुरू होती है। और सभी के कल्याण के लिए जो सोचते हैं वही ब्राह्मण सोचते हैं। महेश दत्त पाराशर, मध्य प्रदेश का आदरणीय गुरुजी ने, पहले मैं कोट प्रणाम करता हूँ आदरणीय कुलकर्णी साहब को। मेरी उम्र 74 वर्ष है। गोविंद कुलकर्णी जी जैसा, गोविंद इसलिए कह रहा हूँ, गोविंद कुलकर्णी जी अभी तक के मैंने जितने लोगों को देखा समझा, उसमें ब्राह्मण एकता को व्यवहारिक रूप देना
उसके व्यक्ति को कैसे सीधा लाभ मिले। किसी संगठन का महत्व तभी है जब वो प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में प्रवेश करे, उसका कल्याण का कार्य करे। कुलकर्णी जी के संगठन का मंत्र यही है, व्यक्ति और समूह के व्यक्तिगत जीवन में जाना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके पास विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। वही संगठन सफल होता है जो व्यक्ति सदस्य के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करे, चरित्र का उत्थान करे। कुलकर्णी जी का मूल मंत्र, चाहे ये भवन तो एक बीजारोपण है राष्ट्रीय स्तर पर, अभी तक आप पूना में कर रहे हैं, वो दक्षिण का क्षेत्र था, ये राजधानी है, इसका पूरा अखिल भारतीय नहीं विश्व में संदेश जाता है कि विश्व में ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात आती है, जैसी मेरी कुलकर्णी जी से चर्चा हुई है, मेरी मान्यता है, कुलकर्णी साहब की भी मान्यता है, गुरु जी की मान्यता है, इस वक्त विश्व में उथल पथल है। अमेरिका जैसे राष्ट्र का ट्रंप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना, लेकिन उनके पास कोई मूल रूप से समाज के संचालन की जो पद्धति है, गीता में जो उल्लेख है, उसमें सात्विक शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। समस्त राज्य का संचालन करने की सबसे बड़ी शक्ति है वो सात्विक शक्ति है। जो राम राज्य ला सकता है वो सात्विक शक्ति है। सात्विक शक्ति का कोई प्रणेता है, व्याख्याकार है, उसको प्लानिंग कर सकता है, उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है, तो वो ब्राह्मण है। राजस को सात्विक मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य को और राज्य में उसे विकास कराना, जो अवसर है उनको सुरक्षित करना, सुशासन करना, शांति स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। और भगवान कृपा से हम लोग 5 करोड़ हैं, इनकी संख्या माने तो 8 करोड़ है। 8 करोड़ बहुत होते हैं। 8 करोड़ हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। अगला कार्यक्रम गुरुजी ने महाराष्ट्र में किया है, एक परिवार का सर्वेक्षण किया, उनको इकट्ठा किया। उसके बाद जो वहाँ इसके गुरुजी के पहले वहाँ एक मान्यता थी कि ब्राह्मण तो 3% है, वहाँ का राज्य कहता था ब्राह्मण 3% क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया उन नेताओं को जो ब्राह्मण विरोधी थे कि ब्राह्मण बड़ी शक्ति है। ऐसे ही हम देश में सिद्ध कर सकते हैं कि ब्राह्मण देश के लिए नहीं विश्व के लिए बड़ी शक्ति है। आज भी नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाई जाए, ब्राह्मण समूह एक तरफ कर दिया जाए कि पूरे पॉलिसी मेकर, योजना आयोग, केंद्रीय सब इकट्ठे हो जाए, ब्राह्मण आयोग अलग हो जाए, तो ब्राह्मण आयोग जो पॉलिसी बना के देगा